नमस्कार मित्रों, आरबी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज अनुपात समानुपात से आज का क्लास जो है दूसरा पार्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है यदि x अपान 5 इक्वल y अपान 8 हो तो x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8 बराबर है किसके इक्वल है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है x अपान 5 इक्वल y अपान 8 हो तो पूछ रहा है आपसे x प्लस 5 रेशियो आपसे कहा है y प्लस 8 क्या। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करना है तो देखते ही आप जवाब समझ सकते हैं। x की वैल्यू जो है 5 रखेंगे तो x के यहाँ 5 रख लेंगे तो आप समझ सकते हैं 5 प्लस 5 यहाँ कर दें आज रेशियो। फिर y है तो y की जगह क्या रख सकते हैं, तो इस कंडीशन में y की जगह 8 रख सकते हैं तो 8 प्लस 8 यहाँ 5 प्लस 5 कितना होगा तो आप कहेंगे 10 होगा। 8 प्लस 8 कितना होगा 16 होगा। और इसका रेशियो अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हम 5 रेशियो 8 कह सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है चौथा सही है। बटा के रूप में लिखा है या इसको लिख सकते हैं 5/8, यही आपका ऑप्शन सही। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीके से दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीके से है। दिया है यदि x अपान 5 इक्वल y अपान 7 हो तो ब्रैकेट में x माइनस 10 रेशियो y माइनस 14 बराबर है। तो आइए देखते हैं। ये दिया है x अपान 5 इक्वल y अपान 7 हो तो आपसे पूछा है x माइनस 10 रेशियो y माइनस 14 कितना होगा। तो यहाँ भी x के जगह 5 है तो 5 रख देते हैं। तो आप 5 के जगह हम क्या x के जगह 5 रखेंगे माइनस ये 10 लगा लेंगे और रेशियो फिर y की जगह क्या रख सकते हैं, तो y की जगह ये 7 रख सकते हैं तो 7 माइनस आप कह सकते हैं 14। अब इसमें देखेंगे तो 10 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो -5 आएगा और ये जो है 14 में से -7 करेंगे तो ये माइनस कितना आएगा 7 आएगा। आप जानते हैं रेशियो में माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो सकता है, तो 5 रेशियो 7 हो सकता है, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि a अपान 3 इक्वल b अपान 2 हो तो 2a प्लस 3b अपान 3a माइनस 2b इक्वल क्या होगा। आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ दिया है a अपान 3 इक्वल b अपान 2 हो तो आपसे पूछा है 2a प्लस 3b अपान 3a माइनस 2b इक्वल क्या होगा। यहां भी a के स्थान पे 3 रख दीजिए और b के स्थान पे 2 रख दीजिए। तो यहाँ अगर a के स्थान पे मैं 3 रखूंगा यहाँ तो 3 कुछ नहीं बीच में है तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर शॉर्ट में आप करना चाहते हैं तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे और 2 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ 3 है ये b है, b की वैल्यू की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ भी 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ 3a है तो 3 तो ठीक है लेकिन a की वैल्यू कितना है ये भी 3 है तो यहाँ भी 3 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो 3 × 3 कितना होगा 9 होगा माइनस
टू बी है तो टू तो ठीक है, बी की वैल्यू क्या है तो बी के यहाँ भी टू है, तो यहाँ टू रखेंगे तो टू मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4। आप समझ सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, तो 6 और 6 कितना होगा, तो कहेंगे आप 12 होगा, और 9 माइनस 4 कितना होगा, तो 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन, x संबंध है y बराबर 3 संबंध है 4 हो तो 4x माइनस वाई संबंध है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। आइए देखते हैं, यहाँ दिया है x संबंध है y, दिया है 3 संबंध है 4, तो आपसे पूछ रहा है 4x माइनस वाई, अनुपात दिया है इसमें 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर पे x है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे 3 है, तो x के जगह कितना रखें 3। सेकंड नंबर पे मतलब दूसरे नंबर पे जब y है तो इधर से दूसरे नंबर पे 4 है, तो y की मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये इतना समझ गए तो x y की वैल्यू इसमें रखिए और क्वेश्चन का जवाब। तो ये 4 तो है ही है, x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू 3 है, माइनस y, तो y कितना है, तो y की जगह कितना है 4 रख लेंगे, ये पहले में ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे में देखेंगे 2 है, x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू 3 है, तो 3 रख लेते हैं प्लस 3, y है, y की जगह कितना है 4 है, तो हम 4 रख लेंगे। अब इस प्रकार से 4 3 या 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होगा 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, 12 और 6 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। अब इन दोनों में रेशियो अगर किया जाए तो किससे ये कट सकता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9, इसका मतलब 4:9 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि तीसरा विकल्प आपका। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि x संबंध है y 5 संबंध है 2 हो तो 8x प्लस 9y संबंध है 8x प्लस 2y क्या है। तो आइए देखते हैं, इसी प्रकार से सेम है, x संबंध है y 5 संबंध है कितना दिया 2 दिया, आपसे पूछ रहा है 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y क्या है। तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे x है, तो फर्स्ट नंबर पे इधर से क्या है पहला 5, दूसरे नंबर पे y है तो दूसरे नंबर पे 2 है, तो इसका वैल्यू रख दीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ 8 है, x की वैल्यू कितना है 5 है, 5 से प्लस यहाँ 9 रख लेंगे, y की जगह क्या है, तो y की जगह क्या रखेंगे 2, रेशियो 8 है, x का कितना वैल्यू है 5 है, तो यहाँ 5 प्लस 2 है, y की वैल्यू कितना है, तो y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से देखेंगे 8 5 40, 9 दूना 18, 40 और 18 कितना होगा, तो आप कहेंगे 58। फिर आगे देखते हैं 8 5 40 और 2 दूना के 4, 40 4 44। अब इसका रेशियो कितने का बनेगा, तो 2 से कटाएंगे ये 29 होगा, अब 2 से इसको कटाएंगे तो 44 का आधा 22 होगा, जो 29 संबंध है 22, जो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है यदि ये संबंध है बी, 9 संबंध है, ये संबंध है बी, 4 संबंध है 9 और ए संबंध है सी, 2 संबंध है 3 हो तो ए प्लस बी संबंध है ए प्लस सी है। आइए इसको भी देखा जाए। इसमें क्वेश्चन में यही कहा है ए संबंध है बी, आपका दिया है 4 संबंध है 9, और एक और दिया है ए संबंध है सी, यहाँ दिया है 2 संबंध है 3। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ए प्लस बी रेशियो दिया है ए प्लस सी की वैल्यू क्या है। तो आइए इसमें हम विचार करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम ए संबंध है बी और संबंध है सी निकालें। तो ए क्या है, तो ये यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ हम 4 रख सकते हैं। आखिर बी कितना है, तो बी यहाँ 9 है दूसरे नंबर, और यहाँ बी कितना है, तो बी नहीं है, इसका मतलब इसको छोड़ देते हैं, ए से तुलना करते हैं तो ए एक जगह 4 है, आइए इधर पे फर्स्ट नंबर पे कितना है 2 है। तो ऐसा करते हैं कि ए यहाँ 4 है और ए यहाँ 2 है, क्या किसी एक का मान 2 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब दोनों को बराबर करने के लिए आप समझ सकते हैं कि 2 को अगर 4 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ले जाकर ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ये भी 4 बन जाए। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक में नहीं, ये नियम है कि उस क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ बी ए का मान यहाँ भी 4 बनेगा और ए का मान जो बनेगा यहाँ भी 2 गुना के 4 बनेगा, 80 का मान 3 गुना के कितना बनेगा 6। तो यहाँ भी ए का मान, यहाँ भी ए का मान 4 दिखाई दे दिया। तो ए की जगह हम 4 रख दिए। अब बी के जगह दूसरे नंबर पे यहाँ बी है, तो इसमें दूसरा कौन है, तो 9 है, तो यहाँ 9 रख लेंगे। और सी देखेंगे तो सी ये लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर ये क्या है, तो लास्ट नंबर ये 6 है। अब आप रेशियो पा गए, ए संबंध है बी संबंध है सी, ए बी सी आपको मिल गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। अब देर नहीं, तो a प्लस बी कह रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ 4 है, अब b की वैल्यू यहाँ कितना रख लेंगे 9 रख लेंगे। आइए रेशियो में चलेंगे तो यहाँ a की वैल्यू फिर कितना रख लेंगे 4 रख लेंगे, और c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू यहाँ 6 रख लेंगे। रेशियो में क्या होता है कि उसका मल्टीप्लाई कट कर आता है, लेकिन ये दोनों में अनुपात लगाया हुआ है तो कॉमन वाला संख्या खत्म हो गया, इसलिए उसको हम रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 और 9 कितना होगा 13 होगा, और 4 और 6 कितना होगा 10 होगा, जो कि इसका जवाब 13 संबंध 10 होगा। 13 संबंध 10 होगा, जो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए संबंध है बी 3 संबंध है 4 तथा बी संबंध है सी 4 संबंध है 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपान सी इक्वल क्या। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है ए संबंध है बी बराबर 3 संबंध है 4, फिर दिया है आगे बी संबंध है सी इक्वल 4 संबंध है 7 हो तो आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी बटे में सी, इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन पे आप विचार यही करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक बी यहाँ भी है और एक बी यहाँ भी है, दोनों की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहाँ बी है दूसरे नंबर पे कितना है 4 है, और यहाँ बी जो है पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे यहाँ भी 4 है, तो कोई अंतर नहीं है। आपको ए संबंध है बी संबंध है सी,
तो बी का यहाँ भी 4 मिल गया दूसरे नंबर पे, बी यहाँ पहले नंबर पे लगाया गया है तो पहले नंबर पे 4 मिल गया। जब बी 4 मिल ही गया तो अब क्या बच गया, तो इसमें पहले नंबर पे ए है तो पहले पे क्या दिखाई दे रहा है 3। आइए सी लास्ट नंबर है तो लास्ट पे क्या दिखाई दे रहा है 7। अब कोई समस्या नहीं, ये a प्लस बी प्लस सी सबको प्लस कर दे तो यहाँ क्या रख लेंगे, a के जगह 3, b के जगह 4 और c के जगह 7। अब बटे में c का मतलब कितना है 7 है, तो यहाँ 4 3 और 4 7 और 7 14 और 14 बटे 7 आप कह सकते हैं कितना आंसर आएगा 7, जो कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। देखते हैं, यदि a अपान 2 इक्वल टू बी अपान 3 इक्वल टू सी अपान 5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस सी अपान बी की वैल्यू क्या है। आइए देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में दिया है a बटा 3 a बटा 2 दिया है a अपान इक्वल टू b अपान कितना 3 और c अपान कितना है। तो आप a b और c का मान कितना निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 2, b क्या होगा तो कह सकते हैं 3 और c कितना होगा 5। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो रेशियो में दिया गया है, आप के मानेंगे तो से के सब में कॉमन होगा, अनुपात में के जो कॉमन होगा तो सब में से निकल जाएगा, तो ये 2 संबंध है 3 संबंध है 5। तो अब देखते हैं कि इसका वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो कह रहा है 4a प्लस 3b माइनस सी अपान b, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 4a है, a की जगह कितना है तो a की जगह हम 2 रख लेंगे। क्यों 2 रख लेंगे कि यहाँ भी b है तो इसमें से कॉमन वाला समस्या खत्म, अनुपात वाला ही वैल्यू है। तो ये a के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 2 जा कितना होगा आप कहेंगे 8। फिर यहाँ 3 है, अब b का मान भी कितना है 3 है तो 3 3 जा 9। अब माइनस c है तो c के जगह कितना है 5 है। अब बटे में b है तो b कितना दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है। अब इसको हल करेंगे 8 9 17, 17 में से अगर 5 कम कर देंगे तो ये 12 होगा। अब बटे में 3 है तो 3 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये कितना बनेगा तो ये बनेगा 4। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा तीसरा ऑप्शन सही है 4। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हट कर है अगला, इस पे भी विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y इक्वल टू 18 रेशियो 29 हो तो x रेशियो y क्या होगा या x अपान y क्या। आपसे यही दिया है कि 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y इक्वल 18 रेशियो 29। आपसे पूछ रहा है कि x अपान y की वैल्यू क्या है, यही निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेशियो में तो क्या कर सकते हैं x और y निकालना है। x और y निकालना है तो ये संबंध को हम बटा में रख सकते हैं। आइए जितना नंबर है, जितना ये संख्या है अक्षर है इसको नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं 3x प्लस 5y को नीचे कर सकते हैं। अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब इक्वल है तो ये इक्वल लगा लीजिए, 18 है तो 18, आई रेशियो लगा है इसको बटा में भी 29 लिख सकते हैं। अब इसको हटा सकते हैं।
अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर डायरेक्ट अगर स्पीड तेज है तो इसमें 29 का 3 गुना 87 होगा, और यहाँ 18 का 5 गुना 90 होगा, दोनों का डिफरेंस 3 करके। फिर इसका डबल कितना होगा, 58 हो जाएगा, इसका ट्रिपल 54 हो जाएगा, तो 4 रेशियो हो जाएगा। तो एक आपका 3 और एक 4 मिल रहा है ऐसे भी, लेकिन वो समझ में आएगा नहीं, इसलिए एक टीचर का कर्तव्य है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता है, न तो कुछ है नहीं। तो इसमें आइए हम 29 का गुणा करना चाहते हैं, तो इसमें 29 का गुणा करते हैं, 29 का डबल आप कहेंगे 58 होगा x, 29 में 3 का गुणा करेंगे 87 हो जाएगा, ये समस्या है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, अब प्लस जो है 18 5 का कितना होगा 90/। अब आपको देखना है कि x को एक साइड में करिए, तो ये 54 58 जो है कि इधर आएगा तो 58 में से कम हो जाएगा, तो 58 में से 54 जब कम होगा तो आप कह सकते हैं कि 4x तो बन गया। आइए 87 को हम इधर ले जाएंगे तो 90 में से 87 जब कम होगा तो 3 हो जाएगा y। अब जो है x संबंधी y के रूप में रखना है आपको, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ भी बटा में 1, यहाँ भी बटा में 1, अक्षर को एक तरफ खींचिए और नंबर को एक तरफ खींच लीजिए। तो ये अक्षर को मैं यही रख लेता हूँ x को, इस 4 को इधर अगर भेजते हैं तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं ये 4 बन जाएगा। y को हम इधर टर्न करते हैं तो 1 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y बन जाएगा। आइए 3 जो है इधर आएगा, 3 जो है अपने जगह पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो इधर लाए दिए, तो 3 अपने जगह पे बना रह जाएगा, तो x बटे y 3 बटे कितना 4 हो जाएगा, तो इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन सही है 3/4। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये तो आपका ABC से रहा, लेकिन A संबंध है, B संबंध है, C संबंध है, D क्या हो सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा है। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है यदि ए संबंध है, बी 2 संबंध है, 3 बी संबंध है, सी बराबर 9 संबंध है, 7 सी संबंध है, डी इक्वल टू 14 संबंध है 15 हो, तो ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी क्या हो। आपको ऐसे दिया है, क्वेश्चन दिया है ए संबंध है बी इक्वल टू 2 संबंध है 3 दिया है, और बी संबंध है सी दिया है आपका 9 संबंध है 7 दिया है, और सी संबंध है बी कहा जाए तो दिया है 14 संबंध है 15। आपसे पूछ रहा है कि ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी, क्या होगा इसका आंसर। आइए देखते हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो अब क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में करने जा रहा हूं क्योंकि खांसी जैसा है, तो क्वेश्चन को अब शॉर्ट में देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से दिखा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे ढूंढना है। ऑप्शन पहला दिया है इसमें 18 संबंध है, 14 संबंध है, 12 संबंध है 5। दूसरा ऑप्शन दिया है 12 संबंध है, 15 संबंध है, 18 संबंध है 14। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 12 संबंध है, 18 संबंध है, 14 संबंध है 15। डी ऑप्शन दिया है ये 15 संबंध है, 12 संबंध है, ये 14 संबंध है 18। हम कहे हैं कि आज ऑप्शन से इसको लगा रहे हैं खांसी की वजह से। देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, ए और बी को पकड़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में मार दीजिए, काम खत्म। 2 संबंध है 3 का मतलब क्या है, तो 2 संबंध है 3 किसमें बन रहा है, अगर इसको काटते हैं दोनों में 2 से तो ये 9 ये 7 बन रहा है। ऑप्शन को हटा दीजिए तुरंत, यहाँ 2 संबंध है 3 से मतलब रखिए, इसमें दोनों में भाग देते हैं, क्या कॉमन मिलेगा
3 से भाग देंगे तो 4 बनेगा, ये 5 बनेगा। 4 5 बन रहा है, 3 आपको 2 3 चाहिए, हटा दीजिए, काम खत्म। तीसरे को देखते हैं, ये 12 18 है, दोनों में काम क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं 6 से भाग देंगे 2 और 6 से भाग देंगे 3, बस मिल गया, 2 संबंधी 3, आप हटा दीजिए, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आइए 15 और 12 देखेंगे तो 15 को अगर 3 से कटाएंगे 5, ये 4 बन रहा है, इसलिए चौथा नहीं, इसका तीसरा बिल्कुल राइट इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को आपको समझने में देरी है, अगर समझ नहीं सकते तो ट्रिक से आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में अगर क्वेश्चन बड़ा लगता हो लेकिन जवाब देने में बड़ा नहीं है, बस आप थोड़ा सा जुनून रखिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। आइए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार से है सीन कि उसको कैसे करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि दिया है ए संबंध है बी संबंध है सी इक्वल टू 4 संबंध है 7 संबंध है 11, ये कितना है, 11 है। आगे दिया है बी संबंध है सी संबंध है डी, दिया है 21 संबंध है 33 संबंध है 44। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ भी ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी, क्या होगा। आइए इसको भी हम ऑप्शन से हटाते हैं तुरंत, क्योंकि बार बार खांसी हो जा रहा है, हमें मालूम नहीं कैसे, तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं चाहिए, साहस रखिए, जब क्वेश्चन दिक्कतें करे तो उतना ही रफ्तार से क्वेश्चन को खत्म करिए। यहाँ देखते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन लिखा है 12 21 36 और ये 44। दूसरा ऑप्शन है 12 21 33 44। तीसरा ऑप्शन है 12 है 22 है और यहाँ 31 है और ये 44 है। अब चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो ढूंढते हैं, इसी से ढूंढ लीजिए, ए संबंध है बी संबंध है सी। 4 7 11 किस में मिल रहा है, तो इसमें किसी कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे मिल रहा है 3, तो सब में मिल रहा है, 3 से कटाएंगे 4, 3 से कटाएंगे 7, 3 से कटाएंगे 12, 4 7 4 7, यहाँ है 12 यहाँ है 11, हटा दीजिए, क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन इसका। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, तो 12 है 21 से 33 है, तो 3 से कटाइए 4, 3 से कटाइए 7, 3 से कटाइए 11, इसका मतलब 4 7 11, 4 7 11 आपका मिल गया, दूसरा विकल्प सही है। आइए तीसरे को भी चेक कर सकते हैं, तो तीसरे में चेक करेंगे तो ये तो 31 है, यहाँ 11 से 31 में भाग जाएगा नहीं, काम खत्म कर दीजिए। ये 7 है, 7 से भी 22 में भाग नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर तीसरा हो नहीं सकता, बस मात्र आपका दूसरा विकल्प सही है, यही रेशियो बना रहा है 4 7 11। अब आपको बी संबंध है सी संबंध है डी से कोई मतलब नहीं है, अगर रफ्तार में चलना चाहते हैं, अगर पेपर को तुरंत हल करना चाहते हैं, तो आपकी दिमाग की बत्ती जल ही जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते कैसे हम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास हमारा समझ में आया हो। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जरूर कोशिश हमारे लिए एक लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास कर सकते हैं और उत्साह देने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।